ये चारों साइडें समान है, तो हमने इन्हें एक कलर में बना के दिखा दिया बच्चे के लिए कि देखो आप इस कलर की स्टिक्स गिनो कितनी है, तो वो इजीली गिन के बताएगा कि 1 2 3 4 है जो ग्रीन कलर की है। ठीक है, फिर हम उसको बताएंगे ये हमने लंबाई को कंसीडर कर लिया, इस तरीके से ये कमरा है बिल्कुल इसी की शेप में रख लिया। फिर उसके बाद कहेंगे इसकी ऊंचाई बताओ, और उसको बच्चा कहेगा ये जो खड़ी वाली लाइन है ये ऊंचाई है, 1 2 3 4 भुजाएं ये हो गया। फिर उससे कहेंगे चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई के लिए वो पिंक कलर वाली स्टिक को 1 2 3 4 उसी के अकॉर्डिंग हमने कलर किया कि चारों ये भुजाएं समान है, 4 भुजाएं ये समान है और 4 भुजाएं हाइट वाली समान है। तो उससे पूछेंगे अब टोटल कितनी भुजाएं होंगी, तो वो आराम से गिन लेगा, ये 4 3 12। उससे ये भी क्लियर होगा कि 4 भुजाएं चारों 3 तरफ से समान है, मतलब इसकी जो फलक है सतह है वो कितनी है उसको भी बच्चा गिन सकता है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अगर हम ये बॉक्स हटा के उससे डायरेक्टली पूछेंगे घनाभ में कितनी सतह होती है तो बच्चा नहीं बता पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि घनाभ क्या है और वो कैसे गिनूँ। वो कहेगा लंबाई एक होगी एक चौड़ाई होगी, तो सतह कहाँ से आ गई। तो इससे क्या है, अब जैसे ये बंद हो गया हम इसे खोल के भी दिखाएं उसको, तो वो इसको और अच्छे से समझेगा। उससे कहेंगे कि इसमें पानी भरो या मिट्टी भरो, कहेंगे कितनी जगह घेर रहा है पानी, कितनी जगह इसमें मिट्टी आ रही है, वो इसका आयतन हो गया। हमसे कहा जाए क्षेत्रफल और आयतन में अंतर बताओ, तो फिर हम उन्हें जो हमारा चार्ट लगा हुआ है हिस्टोरिकल प्लेसेस का उसमें दिखा देंगे कि गीज़ा का पिरामिड देखो बच्चों ऐसे ही है। इस तरीके से हम बच्चों को ये शेप्स ऐसे जोड़ के बताएंगे और फिर इनका एरिया निकालना भी बता देंगे कि ट्राइंगल का एरिया कैसे है, ये स्क्वायर का एरिया कैसे है, उसका हमारा फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो जाएगा। कौन जो होता है जैसे आइसक्रीम होती है, ठीक है ना, तो इससे हम बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि बच्चे आइसक्रीम अक्सर खाते हैं और उन्हें देखा भी होता है कि आइसक्रीम कैसे होता है, उसमें क्या इधर सर्किल है हमारा ये। उसके बाद ये हमारी एक जो शेप है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, इससे बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे और बाद में हम जो भी इसके एरिया वगैरह निकालने का उन्हें फॉर्मूला के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो मैं अभी पाई का कॉन्सेप्ट बताऊंगी तो तब कर दीजिए। तो इसको हमने निकाल कर एक सीधा एक उल्टा जोड़ लिया, तो अभी सर ने बताया कि एक रेक्टेंगल बनेगा। अब रेक्टेंगल का एरिया बच्चों को मालूम है क्या होता है, L इंटू बी। और क्योंकि हमने इसकी परिधि ली 2 पाई r, तो 2 पाई r आधा हिस्सा ऊपर गया आधा हिस्सा नीचे आया, 2 पाई r का आधा होता है पाई r। तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे हैं, आधा यानी लंबाई पाई r हो गई और गुणा चौड़ाई इसकी रेडियस r हो गई, और दोनों को गुणा किया तो पाई r स्क्वायर आ गया, मतलब हमारे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें पाई वर्ड आया, पाई को भी हम बच्चों को हम ये कमरे से समझाते हैं, जैसे रूम होता है, रूम के अंदर कैसे कितने इसके फलक है, कितने इसके जो है साइड्स हैं, कितने इसके कोने हैं, रूम सारे से समझ जाते हैं। फिर इसको हम इसका एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे कैसे इसको ये इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, और इसका सबसे बड़ी चीज़ होता है निकालने के लिए हम डायगोनल भी बता सकते हैं उसको। तो ज़्यादातर तो ये प्रोवाइड जो है वो रूम से समझा सकते हैं। रूम में कितने कोने हैं बच्चों खड़ा कर दिए कॉर्नर पे, साइड से गिनो कितने कोने हैं कितनी साइड्स हैं, यानी बच्चे भूल जाते हैं, ऊपर वाला फ्लोर नीचे वाला 6 साइड करने के लिए भूल जाते हैं, उन्हें चला कर दिखा देते हैं, कोने गिन कर दिखा देते हैं, उससे समझा देते हैं। इसकी 6 साइड्स होती है और इसमें भी 6 इसकी साइड्स है। इसको ऐसे करेंगे तो हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा हमारा। हेक्सागोनल यानी कि 6 साइड्स है इसमें। इसको हम करेंगे तो रेक्टेंगल के इसमें भी शेप में भी आ रहा है, लेंथ ब्रेथ। बच्चे को दिखाएंगे कि हम जैसे कोई चतुर्भुज होता है, 4 भुजाओं से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है, बहुत सारे प्रकार हैं, उसी में से हम उससे पहले द्विविमीय आकृति के बारे में बताएंगे कि आपको हमने एक वर्ग दिया, इतना छोटा सा टुकड़ा, कहेंगे इसको फाड़ के अलग कर लो, 6 टुकड़े कर लो या अलग पेज पे 6 कर लो। अब 6 को मिला के ऐसी आकृति बनाओ जो पूरी तरीके से बंद हो, तो उस बच्चे को इस तरीके से कहा जाएगा, वो बंद करके बताएगा ये बॉक्स बन गया। ठीक, फिर उसको बताएंगे कि यहाँ से आपने 1 निकाला था, तो 1 का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दोनों भुजाएं समान है तो फिर एक ही हो जाएगा, मतलब भुजा की घात 2। उस तरीके से हमें इसका संपूर्ण प्रश्न निकलवाना है, तो बच्चों को अच्छे से समझा देंगे कि बंद करके तुमने 6 भुजाएं अलग अलग थी, तो तुम्हारा 6 का जो योगफल आएगा वो 6a² आएगा, और इसका जो आता है वो संपूर्ण प्रश्न भी 6a² होता है। इसी तरीके से उसको आयतन और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझा सकेंगे। इसके कोने वगैरह कैसे हैं,
कितनी भुजाएं हैं, कितने विकर्ण होंगे वो भी। और इसको हम जैसे कमरे की साइड से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स को बिल्कुल इस तरीके से कहेंगे, ये वाला कोना आपका ये कोना है, दूसरा वाला कोना नीचे वाला है, तीसरा वाला इस तरफ से है। तो कहेंगे लंबाई बताओ कौन सी है, बच्चा कहेगा ये लंबाई हो गई, ऊंचाई ऊंचाई हो गई, चौड़ाई चौड़ाई दूसरी भुजा हो गई। तो वो तीनों भुजाओं को कॉन्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ तो बच्चों को ऑलरेडी पता ही। 1/1 कहते हैं 3 डायमेंशंस है। नाउ खाने मेरे हाथ में है उसको जो आयत के अंदर यहाँ बन जाता है। तो 1/1 करके भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल के पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और बहुत सारी ये सिलेंडर भी आप पेपर से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एक पेपर लीजिएगा। ये हाँ सिलेंडर भी बना सकते हैं आप। तो ये दो सर्किल हो गए, इसका सब एरिया जो है रेक्टेंगल निकल जाता है। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने आप के नाम बना के अपने आप आपके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई टिपिकल मैथ लगता नहीं है। जब सबसे पहले 8 वालों को सर्किल पढ़ाया तो मैंने उसको बोर्ड पर बना के दिखाया पहले कैसे बनाएगा। उसके बाद सेंटर क्या होता, उसकी परिधि क्या होती, रेडियस क्या होती, कॉर्ड क्या होती, और त्रिज्यक खंड, वृत्त खंड, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो इसको भी सब बच्चों को दिखाया था, सबके हाथ में दे दिया था, सबको पेपर से निकाल कर दिखाया था, देखो ये बच्चों क्या है। और सबको बताया था कि देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये जब उसको उंगली घुमाओ तो ये इसकी परिधि, जो बीच वाला बिंदु है इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से जब परिधि तक की दूरी हम हर जगह नापेंगे तो वो सब जगह सेम होगी, उसको त्रिज्या कहते हैं। और ये आर पार भी जा रही है रेखा, तो इसको बताया था कि जो आर पार रेखा वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको जो है उसका व्यास कहते हैं। और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी, और जीवा भी बताई कि जीवा होती है कि वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है वो जीवा का है, इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद चक्री चक्र यहाँ लगाया देखिए, तो वो पॉइंट पे बिल्कुल ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल लाइन के बीच बीच में यहाँ सेंटर से कर देंगे। और फिर आपको एंगल जब पढ़ना है तो ये अंदर वाली, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली 0, 10, 20, 30, 40, 50 जब आप काउंट करेंगे, जब 60 का एंगल बनाना है तो आप यहाँ से लाइन के ऊपर बिल्कुल बीच में रखकर और इसके ऊपर 60। बच्चा गड़बड़ भी करता है तो फिर बच्चे को पास में बुलाकर मैं बिल्कुल अपनी सीट पर खड़ा करके इसको करवाती हूँ। मेरा ये और बच्चा बहुत अच्छे से भी करता है।